गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके हिंदी के क्लास में हिंदी व्याकरण अध्याय 17 संधि पढ़ेंगे। देखिए, संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों यानी स्वर और व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। कहा जा रहा है दो वर्ण यानी स्वर और व्यंजन वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार होते हैं उनको हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। देखिए, यहाँ विद्या प्लस अर्थी लिखा हुआ है, यहाँ विद्या में आ और अर्थी में अ लगा हुआ है। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होकर बना आपका विद्यार्थी। देव प्लस इंद्र, यहाँ देव है अ है और इसमें इंद्र ई है, तो इन दोनों के विकार से देखिए ए का निर्माण हुआ, तो यहाँ हो गया देवेंद्र। तो जहाँ भी दो वर्णों यानी स्वर या व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको हम संधि कहते हैं। और जब हम इसको अलग करते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखिए संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्वर। स्वर यानी जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है फिर उसमें कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन यहाँ लिखा ही है, तो व्यंजन के बाद इसमें ध्यान रखना होगा, स्वर में आपका स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जबकि व्यंजन में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी आ सकता है, फिर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। थर्ड, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ विसर्ग संधि होता है। देखिए, इसमें स्वर में बताया गया सिर्फ स्वरों का योग होता है। व्यंजन में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी आ सकता है, कोई भी वर्ड आ सकता है, उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी आए तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। आपके बुक में सिर्फ स्वर संधि के बारे में बताया गया है, तो हम सिर्फ स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि मैंने बताया आपको, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि, आपके जितने भी संधि हैं सबके सूत्र दिए हुए हैं जिसको आप याद कर लेंगे। जितने भी आपकी संधियां हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इन सभी के अपने एक सूत्र दिए हुए हैं जिनका एक नियम है। जो नियम हम बताएंगे आप उसको ध्यान से देखिएगा। इसको विस्तार से आप अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। देखिए, दीर्घ स्वर संधि सूत्र, अका सवर्णे दीर्घ, यह दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। जहाँ भी आपका ह्रस्व अ, ई, उ और री आता है उसके बाद समान स्वर यानी उसके बाद यही स्वर आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है, तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। जैसे आपका शब्द है अन्नाभाव, तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो देखिए अन्न प्लस अभाव हो जाता है, तो दोनों में आपका देखिए अन्न का अ और अभाव का अ मिलकर आ बनाते हैं। अब देखिए सतीश, ये आपका शब्द है, सतीश का जब विग्रह करते हैं तो सती प्लस ईस हो जाता है, तो देखिए ई प्लस ई मिलकर ई बनाते हैं। फिर आप देखिए पितृ, पितृ प्लस ऋणम, इनके सहयोग से आपका पितृ ऋणम बनता है। री प्लस री के सहयोग से आपका बड़ी री बनता है। इस प्रकार से जहाँ भी आपका अ, ई, उ और री आते हैं और उसके बाद समान स्वर आता है और उसका दीर्घ हो जाता है तो वहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। फिर देखिए गुण स्वर संधि, इसका सूत्र है आद गुणः। इसका नियम है अ या आ के बाद जहाँ भी अ या आ आता है के बाद ई,
ई, ऊ, री और ली आता है। उसके बाद आपका ए, ओ, अर और अल हो जाता है, तो वहाँ आपका गुण स्वर संधि हो जाता है। यानी जहाँ भी आपका अ या आ स्वर आता है उसके बाद अ, ई, उ, री और ली के बाद उनके सहयोग से ए, ओ, अर और जब अल हो जाता है तो वहाँ हमारा गुण स्वर संधि हो जाता है। देखिए गणेश, ये आपका शब्द है गणेश का जब हम विग्रह करते हैं तो गढ़ प्लस ईस हो जाता है। गढ़ देखिए इसमें गढ़ में आ आता है आपका और ईस ई, इन दोनों को मिलाने से आपका ए बनता है। अब देखिए महोदय, महोदय का जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है महा प्लस उदय। महा आ, उदय उ, इनके सहयोग से बनता है ओ, तो हो जाता है हमारा महोदय। अब देखिए तवलकार, तवलकार का अगर हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है तौ प्लस लिकार, तो तौ का अ और लिकार का ली, इन दोनों को मिलाने से हो जाता है अल। तो इस संधि में यह कह रहा है कि जहां भी आपका अ या आ आता है उसके बाद छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ली आते हैं, उसके बाद आपका ए, ओ, अर, अल हो जाता है, तो वहाँ आपका गुण स्वर संधि हो जाता है। थर्ड वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेची। जब आपका अ या आ के बाद ए, ओ, आते हैं और उसके बाद ए या अ हो जाता है तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। शब्द देखिए आपका सदैव, सदैव का जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है सदा प्लस एव, तो सदा का आ और एव का ए मिलकर हमारा बनाता है ए। दूसरा शब्द देखिए महौषधि, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है महा प्लस औषधि। महा का आ और औषधि का ओ, इनको मिलाने से हो जाता है औ। तो जहां भी आपका अ या आ के बाद ए, ओ, आते हैं और उसके बाद ए या अ हो जाता है तो वहां आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। अब देखिए आप सभी यड़ स्वर संधि, सूत्र है इको यड़ची। जब भी आपका ई, उ, री और ली के बाद आपका असमान स्वर आता है आ, ई, ए, उ, तो उसके बाद जब आपका य, व, र, ल हो जाता है तो वहाँ आपका यड़ स्वर संधि हो जाता है। कह रहा है इसमें ई, उ, री और ली, इसके बाद असमान स्वर आते हैं यानी अ, आ, ई, उ, तब इसका क्या हो जाता है, इसका य, व, र और ल हो जाता है, तो वहाँ यड़ स्वर संधि हो जाता है। जैसे शब्द है आपका यद्यपि, यद्यपि का हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है यदि प्लस अपि, तो यदि का ई और अपि का अ मिलकर बनाते हैं य, तो यहाँ हो जाता है यद्यपि। तो यद्यपि ये द जो है आपका किससे मिलकर बनता है, द प्लस य, तो यहाँ द है और यहाँ अ है, तो यहाँ क्या हो गया, य हो गया, तो यहाँ हो गया आपका यद्यपि। अब देखिए दूसरा शब्द अन्वय, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है अनु प्लस ए, अनु का उ और ए का अ मिलकर व बनाता है, तो शब्द हो जाता है हमारा मिलकर अन्वय। तो जहाँ भी ई, उ, ली के बाद असमान स्वर आता है और य, व, र, ल हो जाता है, वहाँ आपका यड़ स्वर संधि होता है। अब देखिए पांचवा अयादि स्वर संधि, सूत्र है एचो अय वा यावह। जब भी आपका ए, ओ, अ के बाद असमान स्वर आते हैं फिर उसका ऐ, आय, आ हो जाता है, तो वहाँ अयादि स्वर संधि हो जाता है। जैसे देखिए शब्द है नयन, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है ने प्लस अयन, ने का ए और अयन का अ मिलकर ए का निर्माण करते हैं तो हमारा हो जाता है नयन। नाविक, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है नौ प्लस इक,
तो नौ का औ और इक का ई मिलकर बनाता है आओ। तो जहाँ भी आपका ए ओ होता है, ए ओ और अ स्वर होता है, उसके बाद असमान स्वर आते हैं, तो फिर उसका आय आव हो जाता है, तो वहाँ अयादि स्वर संधि हो जाता है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इसके अभ्यास प्रश्न को खुद से बुक में फिल करेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसको आप कॉपी में करेंगे। थैंक यू।